ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्तचोर प्रभु, जय श्री माखन चोर। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए, इनके पद वंदन किए नाशै विघ्नानि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरे। श्री लाडली लाल की जय, परम पूज्य बाबूजी बाबा की जय, देवर्षि नारद जी महाराज की जय, नारदेव कुंज की जय, कुंज विहारी वारणी जो की जय। जय जय श्री राधे माधव प्यारे की जय, लव भैया की जय, कौस्तुभ प्यारे की जय। दो कर नहीं आराम, भजले सीताराम प्यारे आए ही काम। मिला है 4 दिन का यहाँ कर नहीं आराम, भजले सीताराम प्यारे आए ही काम। इसमें मुझे स्कूल में जाना है, उसे विद्यालय अच्छा लगने लगता है। निकम्मे विद्यार्थी होते हैं ना, वो हमेशा मास्टर जी के मर जाने की कामना करते हैं कि छुट्टी हो जाए, और कोई भी बहाना हो। यहाँ तक सोचते हैं कि देश में बम ब्लास्ट हो जाए, भारत पाकिस्तान का युद्ध हो जाए क्योंकि कल मैथ्स का पेपर है। बच्चे हैं, उनकी दुनिया अलग होती है, पर अच्छे पढ़ने वाले बच्चों के लिए और जिनका स्कूल में मन लग चुका हो, मन अच्छे तरीके से लगना चाहिए। मैं उन निकम्मे बच्चों की बात नहीं कर रहा जो स्कूल में मन कोई और कारण से लगा लेते हैं। सही है, ऐसे मन ना लगाना यहाँ पे। तो लेकिन मैं आप लोगों से पूछूंगा, आप में से कौन कौन ऐसे हैं जो किसी भी परिस्थिति में ये नहीं सोचते। मुझे पता है एक एक जना हाथ उठाएगा जिनका मन करता है कि हमें आना ही चाहिए, मन करता है कि हम जाएं, आज हम नहीं गए तो हमें बड़ा मिसिंग लगा। ऐसे कौन कौन है? तुम भी हो? चलो अब ऐसे बताओ जिन्हें ऐसा लगता है कि भैया हैं और मानेंगे तो है नहीं, बुलाएंगे तो जरूर तो जाना तो पड़ेगा, इसलिए चलो चलते हैं। ऐसे कौन कौन है? बच्चे होंगे तो, पर ऐसे सत्य भाषण नहीं करेंगे भैया क्यों हिंदी कराते हैं? बात ये है, बहुत सुंदर इन दोनों बालकों को कल मैंने बड़ा प्रेम किया, और तो आज भैया कोचिंग जाना है। मैंने कहा तुम रहने दो, मत जाओ, मंदिर जाओ, भैया मेरा टॉपिक छोड़ जाएगा। मैंने कहा तुम मत जाओ। अब एक विचित्र बात है ये, अब भैया आपको क्या पता कितना जरूरी टॉपिक है, छूट जाएगा तो। मैंने कहा नहीं, तुम उधर त्रिवेणी धाम मंदिर होगा, वहाँ जाओ। और एक दिन मैंने उसके हाथ में कुछ विचित्र वस्तु देखी, तो मेरे को लगा कि मेरे को जब पता लग गया तो वो मुझे ध्यान देना चाहिए। असल में एक बालक का स्कूटी का वो लेके आया था। उस दिन मैंने स्वास्तिक बनाते हुए, जब पूजन करते हुए मेरे मन में कोई बात आई। मैंने उस बच्चे से पूछा तुम्हें चलाना आता है? उसने कहा मुझे अच्छे से आता है।
मैंने कहा सच में? तो मैंने चलाते हुए देखा, नहीं मुझे आता है। मैंने कहा बेटे तुम भीतर के एरिया में चलाओ, शालीमार गार्डन अंदर की गलियों में, ऐसा सब। उसे बुरा लगा होगा। मैं नौकरी पे जाने के लिए इतनी दूर स्कूटी लाया हूँ, लेकिन मुझे लगा कि मुझे उस समय मेरे को, मैंने कहा अगर मैं इसे बोलूँगा तो इसे वहम हो जाएगा, टाल कर देता हूँ। भगवान से प्रार्थना की कि सब ठीक रहे। उस पीरियड विशेष में मुझे ऐसा लगा कि इस बच्चे पे कोई भीषण खतरा है। तो जो पूजा मेरे साथ कर रहे थे, कई जने इकट्ठे होते, उन्होंने बोला भैया ऐसे आप बार बार क्यों बोल रहे थे उसे? एक बच्चे ने मुझे कहा ऐसे नहीं पूछना चाहिए, बच्चे माइंड कर जाते हैं कि आपको चलानी आती नहीं आती ऐसा। तो मैंने कहा भैया जो मेरे मन में लगी मैंने पूछ लिया। और 2015 या 2016 था, 2016 हम कलकत्ता जा रहे थे। अगले दिन गोपाष्टमी थी, यही कार्तिक के महीने में। तो गोपाष्टमी में मैं ट्रेन में था। अगले दिन मुझे निकलना था सुबह, हम निकल गए थे, रास्ते में ट्रेन में विदुर प्रभु के पास फ़ोन आया, उसका नोएडा में बड़ा भीषण एक्सीडेंट हुआ। उसी समय मेरी तबीयत खराब हो गई, 6-7 दिन बहुत तबीयत खराब रही। वो तब तक वेंटिलेटर पे रहा। और मैंने कहा कि उसकी आयु तो पूरी हो गई, गोपाष्टमी के दिन ही पूरी हो गई, बाद में तो मशीन पे डाल देते हैं। तो ऐसा मन में, फिर मेरे मन में रहा कि एक बार बच्चे को बोल ही देना चाहिए था मुंह से खुल के कि स्कूटी मत चलाओ। जब मन में आशंका हो गई फिर ऐसा ना करो। तो मैंने ऐसे ही गोपेश जी को फिर इनको फ़ोन किया, मैंने कहा भैया तुम मत जाओ कोचिंग। पर दूसरा दिन था, दूसरे दिन मैंने उन्हें फिर मना कर दिया था कि मत जाओ तुम। और मैंने कहा मंदिर जाओ, हनुमान जी जो त्रिवेणी धाम है वहीं पे चले जाओ, और वहाँ पे हनुमान जी के सामने अपने घुटने पे ऐसे हाथ फेरते हुए कहना, जान सेतु कृतपातु, सेतु बंधन रक्षा कर, सेतु बंधन करने वाले राघवेंद्र भगवान मेरे घुटने की रक्षा करे। ऐसा तीसरा दिन मैंने सोचा बच्चे का टॉपिक्स ज़्यादा छूट जाएंगे, उन्हें बुरा लगेगा। फ़ोन तो किया, फिर मैंने कहा चल ठीक है चले जाओ। फिर उस दिन मैं भगवान के पास बैठा, मैंने कहा भगवान ये मेरे हृदय में कुछ बात आई, आप उस बच्चे का एक पहले बचपन में एक्सीडेंट हुआ बहुत भयानक, उसके चेहरे पे निशान आज तक है उसका, तो मैंने कहा उसकी रक्षा करना। और ठीक है, शाम के समय मैं पहुंचा, मंदिर में आया तो वो इस पे बैठे थे सीढ़ियों पे। मैंने कहा तुम नीचे क्यों नहीं बैठे सब लोगों के बीच में सीढ़ियों पे? तो उसने अपना घुटना दिखाया, वही कितनी सूजन और बहुत चोट लगी थी, लेकिन मुझे इतनी तसल्ली हुई। मैंने कहा कोई फ्रैक्चर कुछ बात करे नहीं। कैसे जो बड़े वाले गणेश ऑटो आते हैं उनमें भीड़ बढ़ा लेते हैं लोग, तो आगे वो बैठ गया, केवल थोड़ा सा घुटना बाहर निकला था, और किसी बाग खंबे या किस चीज़ से पता नहीं टकराया, घुटना बाहर का बाहर टकराया, उसलिए चोट लगी। उसने मुझे दिखाया घुटना, तो मेरे मन में एक बात आई कि भगवान ने रक्षा कर ली, कोई भीषण खतरा टल गया। एक बार ऐसे भी पहले मैंने उससे कहा तुम कहाँ हो इस समय? मुझे बड़ी आशंका हुई, आज उसके ऊपर थोड़ा सा बड़ा नुकसान का दिन है। जिनके मैंने कभी कोई सामुद्रिक लक्षण इत्यादि देखे हों, उन लोगों को मैं अक्सर देखता नहीं किसी के, मुझे थोड़ा भय लगता है। फिर आए दिन यही चिंता रहेगी आज किसी के साथ मुश्किल हो गया। भगवान से रोज़ सबके लिए प्रार्थना करता हूँ, जप कर देता हूँ, अनुष्ठान कर लेता हूँ, लेकिन किसी की आवश्यकता, किसी ने बोला भैया मेरे बड़ी दिक्कत हो रही है या बड़ी परेशानी, तो हाथ देख लिया। देखते समय फिर मेरे दिमाग में चलती रहती है ये बातें ऐसे। तो मैंने उन्हें फ़ोन किया, मैंने कहा तुम कहाँ हो? उसने मुझे कहा दशहरे का दिन था, उसने कहा हम यहाँ हैं। कहाँ पे? आज प्रोजेक्ट जमा करना है और मैंने कहा बेटे आज तो ठाकुर जी का उत्सव है, तुम्हें यहाँ रहना चाहिए। फिर मैंने कहा मनु मेरा हृदय बड़ा घबरा रहा है, तो कोई भीषण संकट में है बेटे। इसने मेरे को ऐसा बड़ी चिंता हो, मैं ठीक हूँ बिल्कुल,
मैंने कहा बिल्कुल ठीक है ना, बुखार, तबीयत, पेट खराब, सब चीज़ अच्छे, सब बढ़िया। कह रहा हाँ कुछ भी नहीं है मुझे। मैंने कहा अच्छा ठीक है। ऐसे ही सोचा कि भगवान अच्छा करेंगे। शाम के समय यहाँ उत्सव हुआ और मैंने दोबारा पता किया तो उसने कहा मैं प्रोजेक्ट में, मुझे देरी हो जाएगी, मैं प्रोजेक्ट पे हूँ। मैंने कहा अच्छा। रात्रि के समय 1-1:30 बजे के आसपास, जब यहाँ उत्सव पूरा हो गया था, 12-1 बजे के आसपास फ़ोन आया। यहाँ उत्सव चल रहा था उस समय फ़ोन आया। तो फ़ोन आया कि वो वहाँ किसी हॉस्पिटल में एडमिट हैं और उनको फूड पॉइजनिंग हुई है, बेहोश हो गए थे। उठा के लोग ले गए। कहाँ था? नंदगांव में बेहोश हो गया। मैं समझ रहा हूँ मेरा बच्चा पढ़ने के लिए शाहदरा गया है। कैसे क्रूर भैया हैं जो हमें वृंदावन भी नहीं जाने देते, ब्रज भी नहीं जाने देते। कहेंगे 4 लोगों के साथ जाओ, जब हम जाएंगे तो जाएंगे। कोई बड़ा है तो उसे साथ लेके जाओ, अकेले मत जाना, बाइक पे मत जाना, ऐसे मत करो, वैसे मत करो। बड़ा मुश्किल से स्थिति रहती है। तो एडमिट था रात को, मुझे बड़ी चिंता हुई, मैं तो बहुत ही रोया। अब बलराम जी गुस्सा होकर यहाँ से गए। मुझे पता लगा ये एनसीसी का कैंप है इनका। इनका एक गुरुजी थे, तब तक भैया जी इनके गुरुजी नहीं थे। उन गुरुजी की ये बात बहुत ही मानते थे। उन गुरुजी ने और ऐसा कहा था कि भैया जी को थोड़ा कम ज्ञान है। मैंने जब दिन में फ़ोन किया था, अरे क्या ब्रज के रस लो, ब्रज रसिक बनो। मैं कहता था बेटे धाम में भी जाओ तो एक चश्मा लेके जाओ। वहाँ जाओगे किसी को गाली बकते देख लिया, आपके मन में आएगा अरे तो गाली देते हैं, अपराध बुद्धि हो जाएगी। छोड़ो अपने अच्छे भगवान के, ये बड़ी सुंदर बात है, इसे समझना चाहिए। चलिए, दिन में ये स्वस्थ थे, अच्छे थे, ठीक थे। रात में शाम को उन्होंने कुछ वहाँ खाया और रात में फूड पॉइजनिंग हुई, हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, बेहोश हो गए, सारी चीज़ें। ये जो सब बातें हृदय में आती है ना, ये बहुत सोच सोच के हम अपने अपने लोगों को कहते हैं, बताते हैं, बतलाते भी हैं। एक नित्यानंद नाम का बालक आता है, सेवा करता है ठाकुर जी की। उनकी बड़ी बहन का निधन हो गया, तो वो इकलौते बेटे हैं। हम ऋषिकेश गीता भवन से एक गाड़ी में बैठ के वो जा रहे थे और मुझे गाड़ी दिखी, ऐसा लगा एक्सीडेंट हुआ है, सारे शीशे टूट रहे हैं। मैंने श्री मोहता जी पिताजी से कहा मेरा बीपी लो हो गया। मैंने कहा ठाकुर साहब का एक ही बच्चा है, वो बच्चा रहना चाहिए। सारे दिन मैं भगवान से मनाता रहा, शाम तक मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। वृंदावन प्रभु ने मुझे कहा आप खामखा का वहम बना लेते हो, कुछ नहीं है। फिर श्री मोहता जी को बोला पिताजी भैया ऐसे ऐसे कह रहे हैं कि उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो रहा है वो। तो पिताजी ने कहा कुछ नहीं है। फ़ोन किया तो जिन पिताजी के जानकार थे जिनकी गाड़ी में वो जा रहा था, मैं तो गाड़ी भी नहीं देखी थी, पर मैंने देखा ऐसी कोई गाड़ी है, गाड़ी का एक्सीडेंट हो रहा है, शीशे टूट रहे हैं, उसके ऊपर शीशे गिर रहे हैं। तो रात को पिताजी ने बात की, वो मुजफ्फरनगर वगैरह से सबसे आगे निकल गए। तो उन्होंने कहा कि हम एकदम फिट हैं, कोई चिंता नहीं है और एकदम सही हैं। मुझे इतना पता लग गया कि सब ठीक है, तब भी मेरी तबीयत ठीक नहीं हुई, तबीयत खराब रही, मुझे बड़ी चिंता रही। रात को 10 बजे के आसपास में फ़ोन आया कि मेरठ में उनकी गाड़ी का बड़ा भयानक एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी आगे जा नहीं पाई, वो उनको वहीं रुकना पड़ा। गाड़ी के सारे शीशे टूट गए, उस लड़के में शीशे आ गए, लेकिन भगवान ने उसकी रक्षा कर दी। ये जितनी चीज़ें होती है, हम पता है क्या करते हैं, हमारे यहाँ एक बड़ी अच्छी पद्धति है, ये सनातन धर्म है बेटे। क्या करते हैं, घर में जब जाएंगे आप बाहर तो सबसे पहले माता पिता को प्रणाम करते हैं। इससे ग्रह दोष दूर होते हैं। बहुत सारी ऐसी आपदाएं, घर में गुरुदेव का चित्र तक हो उसको प्रणाम करते हैं। गुरुजी अगर स्वयं मौजूद हो उन्हें प्रणाम करते हैं। हमारे यहाँ तो कहते हैं कि कोई चीज़ हो तो अनुमति लेके पूछते हैं
कि हम ये करें कि नहीं करें। कहीं जाएं तो निश्चित, मैं मनीष भैया वगैरह को देखता हूँ कि उनके जीवन में ऐसा है कि कहीं भी जाते हैं, इतनी अच्छी पोस्ट पे हैं, उन्हें तो कहीं भी जाना पड़ता है, एक न्यूज़ चैनल में अच्छे बड़े अधिकारी हैं, आज तक जैसे में, लेकिन वो कहीं जाते हैं तो वो बताते हैं कि मैं इलाहाबाद जा रहा हूँ, इस काम के लिए जा रहा हूँ, मुंबई हमारा वो। इस पूछने से एक बहुत बड़ी बात, मेरे बच्चे सोचते हैं कि भैया मना करते हैं, तो बच्चे छुप छुप के चले जाते हैं डलहौजी और हिमाचल और हिल स्टेशन, और बुद्धू बनाते हैं हम तो यहाँ हैं भैया। फिर वो आजकल फेसबुक की लोकेशन बताती हैं, फिर कहते भैया आपके बच्चे तो वहाँ हैं। तो मैं फिर गुस्सा आता हूँ, मैंने कहा कम वक्त हो, मैंने मना किया था ना। एकदम अपवित्र जगह पे किसी बच्चे ने कहा मुझे, भैया मैं माता रानी के जा रहा हूँ अपनी बहू को लेके। हाँ बेटे चले जाओ। पर वो मुझे कहते भैया मैं पटनी टॉप जा रहा हूँ। बे सुन, कहाँ पटनी टॉप जा रहे हैं, चला मत जाना भूल के भी। किसी ने क्या बताया, वो क्या बोलते हैं, एक जगह थी बड़ी प्यारी, उसके नाम अब की बात बोल रहे थे वहाँ, ओली तो मैंने कभी ओली पे मत जाना भैया। हाँ, ओले पड़ेंगे जहाँ जाने पे चित्त का नाश हो, चित्त की गति खराब हो। मैं कहता हूँ अगर कोई मुझे कहे अमुक जगह पे अमुक देवी का धाम है तो जरूर जाओ, बर्फ वहीं देखाओ। ऐसे नशेड़ियों में, शराबियों में, कबाबियों में, उनके बीच में जाके हिल स्टेशन में अपनी पवित्र और धर्म पत्नी को, अपनी भार्या को आप लेके जाएं। ये चित्त बिगड़ता है कि आपको सूक्ष्म जगत का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, इसलिए आप कहते हैं। और थोड़ा सैर सपाटे की जिसमें खोज है, जो घूमने की वृत्ति रखता है ना, वो घूमता ही भटकता रहता है। देखो, परिव्रजन, तीर्थ यात्रा, तीर्थाटन और सैर सपाटा, घुमंतु घुमक्कड़, इनमें अंतर होता है। अंतर समझ लो। देखो, गंगा जी में नहाने जा रहे हैं, गर्मी बहुत पड़ रही है, डुबकी मार आए, आप तो गंगा जी का तत्व ही नहीं समझे। गंगा स्नान को जा रहे हैं, फिर पूर्णिमा को जा रहे हैं तो पौष की पूर्णिमा में भी डुबकी मारेंगे। आप गंगा स्नान को समझ पाए हैं? भी वो गंगा माता है, रिवर राफ्टिंग के लिए जा रहे हैं, कितने लोग डूब के मर रहे हैं तफरीबाजी में। गंगा जी में डूबने वाले बड़े बूढ़े नहीं होते, आराम से नहाते हैं। गंगा जी का स्नान करने वाले बरसों से स्नान कर रहे हैं नियम से, 100 साल की इनकी बूढ़ी दादी तक नहीं डूबी, पर जवान डूब जाते। बताऊं, गंगा जी के वरुण के जो अनुचर है ना, साफ लिखा है कि जल में डूबने से मृत्यु किन किन की होती है। उसमें किसी भी पवित्र नदी या किन्हीं का अपराध करने वालों को जल के अनुचर डुबा देते हैं, तो कहीं ना कहीं बीच में वो डूब जाते हैं। आप जानते हैं, ये नावें और ये गंगा जी में बोतल ठंडी कर रहे हो बेटे, एक दिन ठंडे हो जाओगे। और बाद में गंगा जी में तुम्हारी अस्थियां भी प्रवाहित करेंगे ना, तो कोई बहाने से कुछ ऐसा हो जाएगा, ये तुम्हारी सदगति तो नहीं हो पाएगी। इस तरीके से हमारे यहाँ बड़ा अच्छा पैटर्न है। तो हमें क्या करना चाहिए, हम किसी जगह जाएं तो हमारे यहाँ गुरुजनों से अनुमति लेने का तरीका होता है बेटे, उसमें पूछने की ये बात होती है कि हमें जाएं कि नहीं जाएं। नहीं जाने के बाद में ऐसी कुतर्क बुद्धि नहीं होनी चाहिए। मैं जाऊं कहीं, भैया नहाने नहीं दे रहे, भैया नहाने दे रहे, डुबकी मारे फटाक से। अरे भैया तो चाहते हैं कि यहाँ आओ तो स्नान करो ही, लेकिन बच्चे क्या करें, फोटोज़ में बड़ा मज़ा लेते हैं, उतना स्नान के लिए उन्हें समय नहीं होता। सच्ची कह रहा हूँ। लेकिन तब भी समूह में साथ में रहें तो अच्छा है। अलग से जाके मैं कई बच्चे उन्होंने मुझे बताया, आपको पता है हम चुपके से माना हो के आ गए। मैंने कहा बच के आ गया, अच्छा बाबू। ऐसे बुद्ध मनाते हैं मुझे, बाद में अपनी कहानी बताते हैं। मेला, पिक्चर देखिए मेला। तू दुखी मत हो बेटा, भी हम गाएंगे दोनों जने तुझे कोरस के लिए। सुनो, ये जागरण में सो गए थे, इसलिए अभी नहीं जगा रहा हूँ। जागरण में गुजरात में सब स्टेट्स में जाते थे और वहाँ प्रचार करते थे। तो मैं बच्चों को कहता था, जो लोकल के लोग हैं उनसे और कभी भी झगड़ा कहीं भी करना नहीं चाहिए, किसी को भी।
ऐसे अपने जहाँ रह रहे हो वहाँ भी नहीं करते हैं हम लोग, तो कहीं बाहर जाके तो झगड़े का बनता ही नहीं। और ये क्या हुआ भाई? तो भैया दूर कहीं मेला था, हमने प्रवचन किया, बच्चों को भोजन की क्या चाहत उठी या मेले की उठी वो तो भगवान जाने। भैया बच्चे लोग मेले में गए और सब जने गए और कई जने रह गए। मैं बार बार बच्चों को, तुम लोग कहीं जाओगे नहीं, समझ में? मैंने कहा इस समय यहाँ पे महाराष्ट्रवाद और यूपीवाद का थोड़ा झगड़ा चल रहा है, तो बेटे कहीं नहीं जाना। मैं बच्चों को तोते की तरह समझा रहा हूँ, पर मेरे बच्चे वो बड़े लाडले हैं, उनको पता है कि भैया, पता क्या सोचते हैं, पहले कर लो, भैया क्या करेंगे, डांटेंगे थोड़ा, फिर क्या करेंगे, 10-15 मिनट डांटने के बाद में जब सॉरी बोलेंगे या कुछ बोलेंगे तो भैया प्यार से गले से लगाएंगे और उतना ही प्यार करेंगे। 15 मिनट डांटे तो पौने घंटे लाड़, तो फिर ऐसे बोलेंगे हैं। तो इन्होंने ऐसा सोच लिया, नहीं बेटे भी तो पतंग उड़ रही है, अभी कटी नहीं है। तो सुनो, तो हमने भेज दिया, नहीं हमने नहीं भेजा, बच्चे चले गए। मैं ढूंढूं बच्चे का, उनके जो साथी मित्र मुझे कह रहे हैं थोड़ा वॉक कर रहे हैं इधर उधर। मैंने कहा ठीक है, अब लोग मुझसे पूरे दिन सत्संग और रात में भी सत्संग और रात में मैं पाठ करूं, सोने का मेरा कुछ नहीं हो। लास्ट मुंबई में जाके मैंने जब प्रोग्राम किया उसके बाद 15 दिन बिल्कुल न सोना, सफ़र में रहना, रात में पाठ करना, दिन के अंदर में और प्रवचन करना। प्रवचन जानते हो, बैक टू बैक प्रवचन। अरे भैया ये दोनों सहेलियाँ साथ। वहाँ मेले में ऐसा भीषण और हादसा हुआ, बच्चों को पता नहीं था वो फोटो खींचना मना है, नहीं पता, अच्छा पता था, तो उन्होंने कहा कि फ़ोटो मत खींचो। तो उन्होंने बोला कहाँ लिखा है यहाँ, तो उन्होंने बोला हम बताते हैं। उन्हें पता लग गया भाषा से कि ये उधर उत्तर प्रदेश के लोग हैं, उधर वो आंदोलनकारी थे सारे। लोकल आंदोलनकारियों ने इन बच्चों को घेर लिया और कोई हादसा होने बच्चों को इतना जैसे भूत बना देना होता है ना, पसलियां पीठ में लगा दी कि बच्चे कह रहे हैं। और मैं बच्चों से, उन प्यारे प्यारे बच्चों से बाद में ये ऐसे चलते, मैंने कहा शर्ट बदल समय उफ, तो मैंने कहा ये क्या हुआ बेटे, कहीं फिसल के गिर गए थे भैया। अच्छा, फिर उनमें से एक बड़ बोला बच्चा जो पिटा था, जिसके बोलने वालों की ये जो खुफिया रखते हैं इन्होंने ये नहीं बताते। एक बड़ बोला लड़का एक दिन बताया कि मेले में गुज्जर आ जाएगा, गुज्जर आ जाएगा, हमेशा से कहते थे। तो भाई मेले में गुज्जर कैसे आए, तो उसने किसी बच्चे से कहा, दूसरे ने तीसरे से कहा, वो बच्चों के साथ पता मेले में गुज्जर आया था और इनके तोते उड़ा दिए थे, इतने पिटे। तो मैंने कहा बात ये नहीं थी कि ये इन्होंने मेले में जाने की गलती की, बात ये थी जो निषेध है ना वो किसी कारण से किया जाता है कि मत करो, उसके बाद में भगवदीय सत्ता हमें बचाती नहीं है बेटे, जानते हो। उसके बाद में भगवान कहते एक बार पिट लेने दो, थोड़ा ये सूत, इनको सूत देंगे। ठाकुर जी का ऐसा होता है, पुचकारना भी आता उन्हें और हाँ उधेड़ना भी आता है। तो इसीलिए मैं ये जो बात कहता हूँ कि बहुत सोच समझ के अपने लोग ये निर्णय लेते हैं, ऐसा ये चीज़ करनी है ये नहीं करनी है, ठीक है। करणीय वस्तु इसे कहते हैं, करणीय, एक आचरणीय एक करणीय, न करणीयम न चरणीयम। तो करणीय वस्तु कौन सी है हमें पता करना चाहिए, इसका निर्णय लेना चाहिए। और बात होती है गुरुजनों की बात सुन के मानना, ठीक है। हम तो ये इन लोगों के बहुत प्यारे और इनसे बड़ा प्रेम करते हैं। जाएगी जीवन में सब प्रकार से उभय मंगल होगा इन लोगों का, अगर भगवदीय पथ पे चलते रहे तो, ठीक है। ये सारी बातें आपको सबको समझाई गई है। इन दोनों बच्चों को मैंने बुलाया, देखो कैसे सूरजमुखी जैसे लग रहे हैं, ये देखो कितने प्यारे लग रहे हैं, ठीक है। तो भैया तुम लोग बड़े प्यारे बच्चे हो और तुम जैसा कोई नहीं है, एक बार दिखा दो। अरे भैया लाल की जय।